नमस्कार। हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती चल रही है। बीपीएससी आयोग के द्वारा अब तक 3 चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें टीआरई 1, टीआरई 2 भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है। टीआरई 1 और 2 चाहे वह विज्ञापन के बाद संशोधन हो, परीक्षा का परिणाम हो या विद्यालय में योगदान हो, पोस्टिंग हो, हर जगह पर गड़बड़ घोटाले किए गए हैं, झोलझाल किया गया है, हर जगह गलत नीति नियमों का प्रयोग किया गया है, जिस कारण से लगातार टीआरई 1, टीआरई 2 से बहाल नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं बाहर हो रहे हैं और जो लगे हुए हैं वो भी डरे सहमे हुए हैं कि न जाने कब कौन सा दिशा निर्देश लागू हो जाएगा और किन आधारों पर किसे बाहर कर दिया जाएगा। टीआरई 1, टीआरई 2 को लेकर के 1 दर्जन से भी अत्यधिक याचिकाएं माननीय कोर्ट में दायर हैं। अब तक लगभग आधा दर्जन याचिकाओं पर ऑब्जर्वेशन ऑर्डर माननीय कोर्ट का आ चुका है, जिसके आधार पर कार्रवाइयां चल रही है। आप सभी अवगत हैं उससे। अब टीआरई 3.0 का परिणाम घोषित होना है, लेकिन इस बीच एक सबसे बड़ा दुविधा यह है कि आज 29 जुलाई 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में नई आरक्षण नीति जो महागठबंधन सरकार कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा बनाया गया था उसे लेकर के सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो पाया। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से यह वादा किया है कि इस मामले में सुनवाई करेगी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सितंबर में सुनवाई होगी। जब ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई तो बिहार सरकार के द्वारा जो वहाँ पे दलीलें रखने वाले जो भी पक्षकार थे उनके द्वारा एक मांग रखी गई कि आप सितंबर में सुनवाई कर लेना, परंतु अभी जो हमारी कई प्रक्रियाएं लंबित हैं, भर्ती प्रक्रिया है, प्रमोशन की प्रक्रिया है, तो आप सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको आप स्टे लगा दो ताकि हम अन्य प्रक्रियाएं कर सकें। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया स्टे लगाने से। अब बिहार सरकार को बीपीएससी टीआरई 3.0 का परिणाम घोषित करने हेतु निर्णय लेना होगा कि वह माननीय पटना हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार पुराने आरक्षण नीति के तहत उस अनुरूप परिणाम घोषित करवाता है या फिर अपने द्वारा नई आरक्षण नीति के तहत करवाता है, यह अब देखने वाली बात होगी। लेकिन परिणाम घोषित होने से पूर्व बीपीएससी टीआरई 3.0 में सम्मिलित अभ्यर्थियों एवं साथ साथ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग की जा रही है। टीआरई 1, टीआरई 2 में मल्टीपल रिजल्ट दिए गए थे। मल्टीपल रिजल्ट का मतलब है कि एक ही कैंडिडेट यदि अलग अलग ग्रेड हेतु उसने आवेदन किया और सभी में उसने क्वालिफाई कर गए, मेरिट सूची में नाम अंकित कर पाए, तो सभी में उसका रिजल्ट हुआ। अब उसके इच्छा अनुरूप कि वह किस में जाकर के ज्वाइन करना चाहता है। ऐसा इसलिए किया गया कि हो सकता है कि वह 6 to 8, 9, 10, 11, 12 या फिर 1 to 5, 6 to 8 वो परीक्षा दिया और उसमें क्वालिफाई कर गया, मेरिट सूची में जगह बनाया। अब जब काउंसलिंग के लिए जाता है तो जिस ग्रेड के काउंसलिंग के लिए गया हो सकता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण न हो, किसी प्रकार की त्रुटि हो या अन्य कोई गड़बड़ियाँ कमियाँ पाई गई जिसके कारण उसका काउंसलिंग नहीं हो पाया, तो उस ग्रेड हेतु उसका सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा। अब इसलिए मल्टीपल रिजल्ट दिया गया कि ठीक है आपका 6 to 8, 9 to 10, 11, 12 तीनों में हुआ, 11, 12 में आपका यदि काउंसलिंग नहीं हुआ तो 9, 10 में करा लो, उसमें नहीं हुआ तो 6 to 8 में करा लो। इसलिए ऐसा किया गया ताकि उसके पास जो योग्यता है उस योग्यता का सरकार और विभाग एवं आयोग के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाए, उसे उस योग्यता की महत्ता दी जाए। इस हेतु ऐसा किया गया और उनका यह अधिकार है कि जब वे एक से अधिक ग्रेड हेतु योग्यता रखते हैं तो सरकार, विभाग, आयोग की यह जिम्मेदारी है कि उन्हें उस अनुरूप महत्ता दी जाए। तो उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कमी कहाँ देखा गया कि ठीक है आपने मल्टीपल रिजल्ट दिया, मल्टीपल रिजल्ट के कारण जो उत्पन्न हुई रिक्तियां हैं उस पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके भरना चाहिए था, लेकिन आपने भरा नहीं। यह सबसे बड़ा कमी देखी गई, इसलिए कि चलो अन्य प्रकार से जो रिक्तियां हो रही हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है, लेकिन आपने जानबूझ करके जो किया वो तो आपको पता है ना। आपने मल्टीपल रिजल्ट दिया तो आपको पता था कि ए बंदा के 3 जगह रिजल्ट है तो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, 2 जगह खाली होगा। किसी का 2 जगह है तो 1 जगह ज्वाइन करेगा, 1 जगह खाली होगा, ये आपको पता था। तो आपको पता था कि इतने मल्टीपल रिजल्ट के कारण इतनी रिक्त हो सकती हैं सीट, तो या तो उसी कट ऑफ पर उतने अतिरिक्त अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करना चाहिए था, मेरिट सूची में नाम दर्ज होने चाहिए थे, या फिर वेटिंग लिस्ट उतने लोगों को जारी करना चाहिए था, या सप्लीमेंट्री रिजल्ट से वो भरने चाहिए थे। ऐसे कायदे से जिस भी प्रकार से रिक्तियां उत्पन्न हो रही है उन सभी रिक्तियों को एक से अधिक सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे करके और भरने जाने चाहिए। अब जो कैंपेन चलाया जा रहा है उसमें मुझे कमियां दिख रही है, क्योंकि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से कहीं ना कहीं किसी न किसी अभ्यर्थी को ही नुकसान हो रहा है।
यदि हम आवाज़ें हैं अभ्यर्थियों के हित की संरक्षण चाहते हैं, उनका हित चाहते हैं, यदि हम उनका हितैषी बनना चाहते हैं, तो सबके लिए हमें आवाज़ उठाने होंगे, ऐसे आवाज़ बुलंद करने होंगे ताकि सभी की मांगें पूर्ण हो, सभी के अधिकारों का संरक्षण हो, ऐसा हमें मांग करना होगा। अब वन कैंडिडेट वन रिजल्ट से क्या होगा कि वैसे शिक्षक अभ्यर्थी जो एक से अधिक ग्रेड हेतु योग्यता धारण करते हैं और उन्होंने एग्जाम भी दिया, एक से अधिक ग्रेड हेतु उन्होंने मेरिट सूची में जगह भी बना लिया। अब आयोग को तो पहले ही लेना पड़ेगा उससे कि ठीक है, आप एक से अधिक जगह परीक्षा दे रहे हो, लेकिन आपका प्रथम फर्स्ट चॉइस क्या है, फर्स्ट चॉइस आपका क्या है, तो उस अनुरूप उसको करना पड़ेगा, या फिर आवेदन ही उसको किसी एक पर करना पड़ेगा, यही ना हो पाएगा। अब यदि आवेदन सिर्फ एक ही पर करेगा या फिर उससे चॉइस मांगा जाएगा कि आपको कौन पर जाना है, कहाँ आप करना चाहते हैं, आपके पास योग्यता है मान लेते हैं, लेकिन आप शिक्षक किस ग्रेड का बनना चाहते हैं, और फिर उसी अनुरूप यदि रिजल्ट घोषित किए जाए और यदि वो काउंसलिंग के लिए गया, अब उस हेतु उसके पास परिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स नहीं है, अन्य प्रकार से कोई गड़बड़ियाँ हो गई, खामियाँ हो गई, अब वो छट गया बेचारा, तो फिर कहीं का नहीं रहा ना, वो कहीं का नहीं रहा वो, तो उसके अधिकार का हनन करके, उसके हक को मार करके हम किसी अन्य कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं गलत है। अब मेरी मांग यह है कि आप मल्टीपल रिजल्ट दो, अच्छी बात है, मल्टीपल रिजल्ट आप देना चाहिए दो, क्योंकि उसके पास एक से अधिक ग्रेड हेतु योग्यता है, तो उसकी अयोग्यता का हमें सम्मान करना चाहिए, उसके अधिकार का संरक्षण करना चाहिए, उसका हक है, उसे मिलना चाहिए। अब लेकिन आपको पता है कि यदि एक से अधिक ग्रेड में एक से अधिक जगहों पर उसका एक ही व्यक्ति का रिजल्ट दिए हैं, तो फिर वह कहीं एक जगह ही सिलेक्ट होगा, एक जगह ही वो योगदान लेगा, अन्य जगह खाली पड़ जाएंगे। तो आपको ये पता है कि कितना रिक्ति हो रही हैं, तो आपसे हमारी मांग है कि उन अतिरिक्त रिक्तियों पर जितना आपने मल्टीपल दिया, मल्टीपल के कारण जितने रिक्त होने वाले हैं, उन रिक्तियों पर आप अतिरिक्त अभ्यर्थियों का उसी मेरिट सूची में आप जगह दें, उसी कट ऑफ पर, कट ऑफ हाई नहीं करना है, उसी कट ऑफ पर एडिशनल रिजल्ट उतना देना है आपको। या फिर आप क्या करो कि ठीक है, आपने रिजल्ट दिया, जितने रिक्तियां हैं उसके विरुद्ध आपको जो भी रिजल्ट देने थे आपने दे दिया, अब मल्टीपल रिजल्ट आपने दिया, मल्टीपल रिजल्ट के कारण जितने रिक्तियां उत्पन्न हो सकती हैं, आप उन रिक्तियों के विरुद्ध आपको वेटिंग लिस्ट डाल दो उतने लोगों को, उसके बाद उन लोगों का सिलेक्शन करो, उसमें भी जो मल्टीपल हो सकते हैं उन लोगों का ही मल्टीपल हो सकता है, वेटिंग लिस्ट वालों का भी, तो सेकंड में वेटिंग लिस्ट जारी कर सकते हो, या फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से उसे भर सकते हो। मतलब मांग यह है मेरा कि आप ऐसा कार्य करो कि सभी के हक और अधिकार का संरक्षण प्राप्त हो। जहां तक लोगों का दलील है कि मल्टीपल रिजल्ट दिए जाने के कारण कट ऑफ हाई चले जाते हैं, एक कैसा तर्क है? ठीक है, मान लो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, तो मल्टीपल रिजल्ट दिए गए, जितना रिक्ति था उतने ही रिक्ति के विरुद्ध रिजल्ट दिया गया। यदि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट भी दिया जाता है, तो जितना मल्टीपल दिया गया उतने दूसरे लोग घुसेंगे, यदि एक ही जगह पर उनका रिजल्ट दिया जाएगा तो कट ऑफ कैसे डाउन हो जाएगा? कट ऑफ डाउन हो जाएगा? नहीं होगा, कट ऑफ तो उतना ही रहेगा। अब है कि उसी कट ऑफ पर जो है एडिशनल रिजल्ट दे दो, वेटिंग लिस्ट जारी कर दो और सप्लीमेंट्री से जरिए सारी रिक्तियों को आप भरो। ये मेरा मांग है, ताकि किसी के भी अधिकार और हक का हनन न हो, किसी के अयोग्यता का अपमान न हो, सभी को सम्मान मिले, सभी का अधिकार और हक का संरक्षण प्राप्त हो। ये मेरा विभाग से मांग है, बिहार सरकार से मांग है कि बिहार में शिक्षक भर्ती में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए जाए, एक एक रिक्तियों को भरा जाए, जब तक नहीं भरता है तब तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर करके भरे जाने चाहिए। ये मेरी मांग है, ताकि अत्यधिक अभ्यर्थी शिक्षक बन सके, उन्हें शिक्षक बनने का मौका प्रदान हो सके। टीआरई 2 में 15,000 के लगभग मल्टीपल रिजल्ट के कारण रिक्तियां उत्पन्न हुई। अब उस 15,000 उसी समय वेटिंग लिस्ट जारी कर दिया जाता, उस 15,000 पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करके भर दिया जाता। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का वादा भी किए गए थे, लेकिन बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग में तनाव हुए और उसके परिणाम जो है, दुष्परिणाम जो है वो भुगतना पड़ा किसको? शिक्षक अभ्यर्थियों को। बेचारे लाठी डंडा भी खाएं, उनको डराया गया, धमकाया गया कि बेअर्ड कर दिया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आप मत मांगो। डर इस समय, अब टीआरई 3.0 का विज्ञापन जारी हो गया था, वो बेचारे मरता क्या ना करता, कौन लड़ने झगड़ने जाए सिस्टम से? चलो वैकेंसी निकल गया, उसका तैयारी करो। तो इसलिए इस प्रकार के जो गलत सलत सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ हमको लड़ना है, लेकिन हम आपस में ही लड़ रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो इस पर हमें गंभीरता से विचार करने चाहिए और सोच समझ के हमें सरकार से मांग करनी चाहिए, विभाग से मांग करनी चाहिए, ताकि हम में से किसी भी अभ्यर्थी का रत्ती भर भी नुकसान हो, इस प्रकार से मांग रखनी चाहिए।